पावर कॉरपोरेशन की ओर से हर स्तर पर कराई करने, कार्य बहिष्कार को हड़ताल की श्रेणी में मानते हुए निरंतर कार्रवाई करने, वैकल्पिक व्यवस्था का रास्ता अपनाने के बाद निजीकरण के विरोध में आंदोलन चला रहे बिजली अभियंताओं एवं अन्य कार्मिकों ने भी रास्ता बदल दिया है। अब 29 को होने वाला अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया गया है। इस दिन निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के साथ असहयोग आंदोलन चलता रहेगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की मंगलवार को बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि निजीकरण के विरोध में 29 मई से होने वाला अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार स्थगित रखा जाएगा। इस दिन देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 29 मई से प्रबंधन के साथ पूर्ण असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। ये संभावित स्ट्राइक है बिजली वालों की जो 29 तारीख से होगी, तो इसके क्रम में हमारी पूरी प्रयास है कि हम लोग बिजली को जितना निर्बाध रूप से संचालित कर सके। उसके लिए हमने अतिरिक्त ड्यूटीज़ भी लगाई हैं। हमारे जो विभिन्न विभागों के जेईज और एईज को ड्यूटीज़ दी हैं। उसी के क्रम में मैं भटवलिया में आई थी। मैंने यहाँ पर सबस्टेशंस देखे 2, साथ में स्टोर भी देखा और वर्कशॉप भी देखी। किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं उसका जायजा लेकर के हम सभी समस्याओं से निपट सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, कुछ यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था। यहाँ पे पहले इन लोगों को लग रहा था कि कहीं से स्पेयर में शासन द्वारा या ऊपर इनके निदेशालय द्वारा लोगों को भेजा जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन गैप था जो कि मेरे आने से क्लियर हुआ है। तो अब यहाँ पे भी हम ड्यूटीज़ लगा देंगे। उसके अतिरिक्त हर जगह पे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हमारे उपस्थित हैं। उनसे मैंने बात भी की और सब लोग, कई लोग बहुत पुराने भी हैं। तो हमारा प्रयास है, हमने यहाँ पे इंटर्न्स भी भेजे हैं। हमने जो नए संविदा कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग भी करवाई है। हमने हमारे जेईज को भी ट्रेनिंग करवाई है। देखिए, 2 दिन में पूरा बिजली का काम नहीं सीखा जा सकता, परंतु फिर भी जितना एक फेमिलियरिटी होगी उतना व्यक्ति को कार्य करने में सुविधा होगी। इसी सोच के साथ हमने काफ़ी ट्रेनिंग्स कराई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग काफ़ी कम परेशानी लोगों को होने देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमने सेना के पूर्व जो हमारे कर्मचारी हैं उनको लिया है। हमने आईटीआई के प्रोफेसर्स को भी लिया है, आईटीआई के बच्चों को लिया है, और जो लोग हमारे संविदा कर्मी जो पहले थे अब नहीं है उनको भी लिया है। तो और हमारे जो विभिन्न विभागों के जो निर्माण कार्यदायी जो विभाग हैं उनके हमने जेईज को भी लिया है। तो हमने अपनी तरफ से हमने ये भी कहा है कि जो यदि कोई रिटायर्ड हमारे एसडीओ हों या एक्सीएन हो जो यहाँ निवासित हों, उनसे भी संपर्क कर लिया जाए, उनको ढूंढ करके। तो जहाँ से भी हमको मदद मिलेगी, हमारा प्रयास है कि हम लोग इसको कर ले जाएं। देखिए, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए शासन स्तर पे इनके संघों के साथ वार्ता चल रही है। हमारा भी प्रयास है कि ये लोग स्ट्राइक पे न जाएं, परंतु अगर ये स्ट्राइक करते भी हैं तो इनको ये एक चीज़ बिल्कुल अनुमन्य नहीं है कि किसी भी प्रकार से हमारे कार्य को या तो साबोटाज करे, यानी कहीं जाकर जानबूझकर किसी लाइन के साथ छेड़छाड़ कर दे, या फिर यदि हमारा कोई अधिकारी कर्मचारी काम करने के लिए जा रहा है तो उसको घुसने ना दे। यदि इस प्रकार की कोई, जिसे साबोटाज की कार्रवाई कही जा सकती है, करने का कोई प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर एस्मा, एनएसए और विभिन्न बहुत कड़ी धाराओं में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। परंतु सबसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि ऐसा इनका करने का कोई इरादा नहीं है, तो हमने इनको अच्छे से